जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और इस वीडियो में आप लोगों से थोड़ा सा कुछ सच्चाई, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन थोड़ी सी एक सच्चाई भी जान लीजिए जिससे रूबरू होना ज़रूरी है। वरना आने वाले टाइम में हो सकता है आपके हाथ से जो रेत है वो निकल जाए और फिर आप किसी भी लायक ना बचें। ठीक है, तो उससे पहले अपनी तैयारी को कैसे मोड़ देना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से। और ये बातें जो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, जिस बैकग्राउंड से हिंदी माध्यम आता है उस बैकग्राउंड के बारे में सभी को पता है कि हिंदी माध्यम के अंदर क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली जो समस्या रहती है वो आर्थिक ही रहती है। कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, यदि आपको पास इतना धन होता, आपका बैकग्राउंड अच्छा होता, तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे ही होते, ऑटोमेटिक ही पढ़ रहे होते, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जिस प्रकार का रिजल्ट आप देख रहे हो हिंदी मीडियम के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो डाउन है बिल्कुल। और हम एकदम से हीरो बन के कहें कि अब मैं आ गया हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसी बातें हैं जो केवल सपने जैसे हैं, है ना। सिलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो रहे हैं, और बिल्कुल आपका भी होगा और हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को भी आपको जान लेना चाहिए कि 1000 सीट्स आ रही हैं, उसमें से हर साल लगभग 20 से 25 ही सिलेक्शन हो रहे हैं दोस्तों। तो आखिरकार क्या हमें पूरी तरह से भरोसा करके हमें 3-4 साल इसमें गंवाने चाहिए यूपीएससी के अंदर? देखिए, एक सपना देखा है आपने यूपीएससी करने का, आईएएस बनने का, वो एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना बैकग्राउंड भी ठीक करना है। जो प्रेशर है सोशल, उसको भी निकालना है। तो उसके लिए आपके पास एक होनी चाहिए जॉब, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी हो सकती है। जैसे हम तो आप मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अब करना ये है कि यूपीएससी के साथ साथ आप अन्य एग्ज़ाम्स पर भी आप फोकस करोगे। यानी कि यूपीएससी पर तो करोगे ही करोगे, मान के चलिए कि जनरल स्टडीज़ है वो आपको यूपीएससी लेवल की ही पढ़नी है, सारी की सारी करंट अफेयर्स आपका सभी एग्जाम्स में काम आ जाता है। थोड़ा बस अप्रोच आपको हल्की सी बदलनी होगी। ये मैंने काफ़ी सोचा इस पर। मैं आपको एक तरह से अपना दोस्त भाई, ठीक है, आप मुझे गुरु मानते हैं, बहुत सारे लोग अपना मानते हैं। कहीं ना कहीं मैं जिस कमेंट से देखता हूँ, फ़ोन से देखता हूँ, तो आप एक तरह से मुझे अपना मानते हो। और मुझे भी जब आप अपना मानते हो तो मेरा भी हक है कि मैं आपको एक रियलिस्टिक चीज़ों पर बात करूं, रियलिस्टिक चीज़ बताऊं, जिससे आप गुमराह ना हो, आने वाले समय में आप बेरोज़गार बनकर ना घूमें। क्योंकि ये एग्जामिनेशन क्या होता है, चिपका देता है आपसे आईएएस को चिपका देता है। उसके बाद फिर आपको कुछ भी चीज़ें जो है गवारा नहीं होती हैं। ठीक है, आपसे कोई कहता है, आप नेगेटिविटी में भी चले जाते हो, धीरे धीरे नहीं होता है सिलेक्शन तो। और जैसा कि हिंदी मीडियम में हो रहा है, देखिए सिलेक्शन होने वालों की संख्या तो कम ही है, तो बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव में जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो आप अपने आप को पॉजिटिव भी रख पाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, अन्य एग्जाम्स पर भी कहीं ना कहीं आपको फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने काफ़ी सोचा इस चीज़ पर, और ये ज़रूरी भी है दोस्तों। तो जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसके लिए आप एक शेड्यूलिंग कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा शेड्यूलिंग कैसे करनी है। ये सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देखिए स्टेट पीसीएस पर आपको विशेष रूप से फोकस करिए, चाहे वो यूपी का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, बिहार का हो, ठीक है, उत्तराखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो। जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जितने भी, वो सभी एग्ज़ाम्स दीजिए, सभी स्टेट का दीजिए। चाहे बिहार का हो तो आप यूपी में भी दीजिए, यूपी का हो बिहार में दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एवरेज यदि देखा जाए तो स्टेट पीसीएस के अंदर हर साल लगभग देखिए 500 से 700 के आसपास यूपी के अंदर आती हैं, 500 से 700 के अंदर बिहार के अंदर आती हैं, राजस्थान में आती हैं 1000 के आसपास, 700-800 के आसपास। हो सकता है एक साल बाद आएँ, लेकिन आती हैं। इसी प्रकार से एमपी में भी आती हैं 500, 700, 600, इस प्रकार से। आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको इग्नोर मत कीजिए। जब आप आईएएस का कैडर देते हो उसमें भी आपको जाना पड़ता है दोस्तों। तो आप इसमें कैसे शर्माना, जहाँ भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं ये, इनमें आप अप्लाई करिए और मेंस दीजिए, प्री दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा कीजिए। एक्सपीरियंस नहीं, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3-4 हज़ार सीट जो हैं पीसीएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप।
जो आप केवल यूपीएससी के लिए कर रहे हो, केवल फोकस, अगर उस फोकस को थोड़ा सा आप कर दोगे, आप पीसीएस के लिए मोड़ दोगे और उसके लिए यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो वो ऐसी तैयारी है जो आप पढ़ोगे हो सकता है वो चीज़ ना आए, लेकिन स्टेट पीसीएस की जो तैयारी यदि आपने कर ली अच्छे से, ठीक है, उसके लिए कुछ पुराने पेपर्स वगैरह देखोगे आप, वो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, तो आपको क्या होगा कि लगभग 3-4 हज़ार सीट्स पर लड़ने का मौका मिलेगा आपको और चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में यूपी के अंदर बहुत सारे अन्य ज़िलों के लोगों ने एग्जामिनेशन दिए और सफल भी हुए, उसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जब सिलेक्शन यूपीएससी के अंदर नहीं हो रहा है तो पीसीएस में ही लीजिए, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट आप बना लीजिए, ठीक है, पूरी तरह से फोकस। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए पीसीएस में भी तो मेहनत करनी है, बहुत सारे लोग कहेंगे बिल्कुल करनी है, तो आप क्या करिए, बहुत सारे पीएससी जो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती हैं राज्य की, ठीक है, उसके लिए उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, वो आप अपनी योग्यता के अनुसार देखिए। अपनी योग्यता जो भी है आप उसको ऐसा मत सोचिए कि मैं तो ग्रेजुएशन करके ही बैठा रहूं, ठीक है, ग्रेजुएशन तो कर ही लीजिए, साथ ही साथ आप उससे आगे भी करिए। आगे क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, कहीं 1 साल का है, कहीं 2 साल का है, इस प्रकार से आप बीएड का कोर्स कर सकते हो। कोई छोटा मोटा नहीं कहेंगे इसे, एक कोर्सेज होता है ना 1-2 साल में कंप्लीट हो जाता है, जैसे एलएलबी हुआ, एलएलबी कर सकते हो, जिससे एक लाइन और खुल जाएगी आपकी, है ना, पीसीएस के अंदर आपका लॉ के लिए खुल जाएगी एक लाइन, ठीक है, 3 साल की होती है। डेफिनेटली आप कर सकते हो, साथ ही साथ भले ही आप पढ़ भी रहे होगे उसके साथ साथ भी कर सकते हो। साथ ही में आप आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन होते ही हैं, चाहे वो सचिवालय स्तर के हों या फिर अन्य किसी भी स्तर से हों, उसमें एग्जामिनेशन जो है आप जो पीसीएस की तैयारी करते हो लगभग वही रहता है, सेम, ठीक है। इसके अलावा आप टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड बीएड कर सकते हो, ठीक है, और अन्य कुछ चीज़ें हैं जिन हाथ में आपके कुछ ऐसा टेक्निकल एक प्रोफेशनल कोई डिग्री होगी तो आप बेहतर रहेगा, जिससे आपका एक बैकग्राउंड आपका बन जाएगा, जिससे आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आप एमए करके नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो, जिससे आप टीचिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं अपना एक बैकग्राउंड रहेगा, आपके पास एक डिग्री होगी, कहीं पर भी जाके आप टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। एक प्रोफेशनल टीचर बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, इससे रिलेटेड भी जॉब आती रहती हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट का कर सकते हो, ठीक है। और जैसे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं, तो एसआई वगैरह के इस प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से पास कर सकते हो यदि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, यदि फिजिकल आपका ठीक है तो, ठीक है। रेलवेज़ के अंदर एएसएम वगैरह गुड्स कार्ड की इस प्रकार की जॉब होती है, उन्हें भी आप पकड़ सकते हो, वहाँ भी आपको टाइम मिल जाता है। ये कब कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने स्तर से बहुत सारे लोग देखे हैं जो इन में तैयारी भी कर रहे हैं और ये जॉब भी उन्हें मिली हुई है और तैयारी भी बड़ी आसानी से कर रहे हैं और तैयारी करके निकल भी जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रोड़ा है इसके बाद आप नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और टीचिंग से संबंधित कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग तो आप कहीं भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ा के आपका एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाओगे कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से, जिससे क्या हो सकते हो आप आगे की तैयारी जारी रख सकते हो। तो आपके पास सेटलमेंट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है सबसे पहले सेटलमेंट चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए पहले तब हम करेंगे सारी चीज़ें। तो सेटलमेंट के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों, ये नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी रहेगा और यूपीएससी के अंदर मन भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं आप देखिएगा वो प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, यानी कि उनके पास एक सिक्योरिटी है पहले से, चाहे वो आईआईटी की हो, एमबीबीएस की हो या फिर अन्य लोग हों, ठीक है, चाहे वो कोई मान लो कांस्टेबल क्यों ना हो, ठीक है, वो भी बन रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। यानी कि समय निकाला जा सकता है, जब उन्होंने निकाला है आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं आपको लगता है कि मैं इसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकता हूँ, आप जनरल स्टडीज़ का पार्ट और करंट अफेयर्स का पार्ट इस पर रखिए, ठीक है। बाकी के कुछ मैथ्स रीजनिंग इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो आप कहीं से भी कोई कोर्स एक ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या फिर खुद से करना चाहें खुद से भी हो सकती हैं चीज़ें। क्यों कह रहा हूँ मैं ये आपसे, ये रियल बातें हैं दोस्तों, ये इससे हारना मत मानिएगा कि हिंदी मीडियम हार गया इस वजह से जा रहा है, नहीं दोस्तों। जब सिलेक्शन कम हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन होने वालों में जाना है, नहीं होने वालों में कम जाना है।
तो और जिनके हो रहे हैं उनका देखिए बैकग्राउंड, तो पहले से ही वो क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे ज़रूर हैं, जिससे क्या होता है एक मेंटल प्रेशर हटाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी जाके आप उसमें अपना पूरा 100% दे पाओगे। तो ये तो कर ही रहे हो यूपीएससी के, लेकिन साथ ही साथ इन एग्ज़ाम्स पर आ जा सकते हो। स्टेट पीसीएस पर आप ज़रूर जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। लोअर पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं, उनको देखिए, सॉर्ट आउट करिए उनको, ठीक है, सिलेबस निकालिए उनका भी, और उन्हें भी साथ साथ देखते रहिए। जैसे आरओ वगैरह हुए, इस प्रकार के 500-600 जगह आती रहती हैं हर साल, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा एग्जामिनेशन होता है। यदि लोअर पीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे उसी से ये आपका हो जाएगा। टीचिंग से संबंधित करना हो तो बीएड आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड से संबंधित बहुत सारी जॉब्स आती रहती है। पीसीएस के अंदर भी कुछ पोस्ट होती हैं, ठीक है। अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको बढ़ाते जाइए, उसको कम मत करने दीजिएगा किसी भी हालत में। हिंदी मीडियम से मेरा यही कहना है, क्योंकि ये कम हो गया तो आपके चांसेस घट जाएंगे, ठीक है। और ये वो मोटिवेशन वाली चीज़ नहीं कि आपके पास रास्ते कम होंगे तो आप जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे, ये सब बकवास बातें हैं, इन पर मत ध्यान दीजिए बिल्कुल। ये आपका करियर बर्बाद कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगी, ऐसी बातें हैं। एक पर फोकस करिए, ठीक है। एक पर फोकस जब करिए ना, आप कर ही नहीं सकते हो, आपका जब तक बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा आप कर नहीं सकते हो। जैसे ये मान लीजिए आपने कहीं पर रेलवेज़ में कहीं जॉब प्राप्त कर ली, या फिर असिस्टेंट कमांडर में प्राप्त कर ली, या फिर नेट जेआरएफ आपका हो गया, उससे रिलेटेड टीचिंग भी कर रहे हो आप, तो आप तब कर सकते हो पूरी तरह से फोकस। या फिर आपके पास इतना पैसा है कि लगभग 2-3 साल आपको कोई कहने वाला नहीं है, कुछ भी, भरपूर पैसा है आपके पास, जिससे मेंटल प्रेशर एक तरह से है ही नहीं। उसके बाद आप इस तैयारी को जो है बेहतर ढंग से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यूपीएससी को। तो ये मेरा आपको सजेशन है, बड़े भाई के नाते, गुरु के नाते आप मुझे अपना मानते हैं, इस वजह से मैंने ये सजेशन दिया है, क्योंकि ये सजेशन आपको कम ही लोग देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। वो अपना, यदि आप एसएससी का कोई पढ़ा रहा होगा तो वो अपना ये कहेगा कि एसएससी कर लीजिए। एसएससी में भी बहुत सारी अच्छी पोस्ट होती हैं, यदि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, ठीक ठाक है ना, इंग्लिश भी थोड़ी सी आप इंटरेस्ट है आपको, तो एसएससी रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आती हैं, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारी जॉब निकलती हैं, डीएमआरसी वगैरह में, इस प्रकार की। तो कोई ना कोई एक चीज़ पकड़िए दोस्तों, उसको हिट करिए, उस पर फोकस करिए, तब जाके आप यूपीएससी पर फोकस कर जाओगे। और ये मेरा हिंदी मीडियम वालों को मैं अपना समझता हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ उनसे जुड़ा हुआ, तो इस वजह से मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की हालत है उसके लिए ये बातें कहना आपसे ज़रूरी था, ठीक है। ज़िंदगी में एक्चुअल में कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। जो आपके लिए है वो आपको मिलना तय है, वो आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन, ठीक है। मान लीजिए आपको यूपीएससी आईएएस बनना है तो आप ज़रूर बनोगे, लेकिन उस बनने से पहले हो सकता है 5-6 साल बाद हो वो आपका बनना तय। तो उससे पहले आप क्या करोगे, टाइम पास करोगे, असफलताओं से घिरोगे, ठीक है। तो उससे पहले एक कहीं पर भी इस प्रकार की तैयारी आप स्टार्ट करिए, चाहे आपको पीसीएस की ही करिए, चाहे लोअर पीसीएस की करिए, आरओ की करिए, ये सब एक ही तैयारी है। बीएड कर लीजिए जिससे आपका बैकग्राउंड रहे, टीचिंग करिए, बच्चों को पढ़ाइए, उससे आप जनरेट कर सकें, एक्टिव हो सकेंगे आप, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट, रेलवे, एएसएम, गुड्स गार्ड, इनकी होती है, एसएससी वगैरह की निकलती हैं। बैंक्स में भी ट्राई कर सकते हो आप। आरआरबीज, जैसे मान लीजिए आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आरआरबीज जो होती हैं रूरल बैंक, उनमें ट्राई कर सकते हो, उनमें बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं जो धीरे धीरे आप उनमें जा सकते हो, कर सकते हो। इन सभी में एग्जामिनेशन ज़रूर दीजिए, और कैसे दीजिए, तैयारी करके दीजिए, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये मेरा आपको सजेशन है पूरे हिंदी मीडियम वालों को। और इसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी जारी रखिए। यूपीएससी की तैयारी छोड़नी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें जा रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी कोई छोड़नी है, आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी भी करिए, ठीक है। जैसे आपका एक सब्जेक्ट है उसे अभी छोड़ सकते हो चाहो तो, आपका एग्जामिनेशन नहीं है तो, ठीक है। और अन्य एग्ज़ाम्स के दीजिए, यानी कि जनरल स्टडीज़ आप पढ़ ही रहे हो, यूपीएससी के लिए पढ़ोगे तो इनमें भी जनरल स्टडीज़ काम आ जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको सारी जानकारी दूंगा अच्छे से। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए दूसरे लोगों तक जो हिंदी मीडियम के हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, होगा नहीं होगा, एक अनसिक्योरिटी भी है यूपीएससी के अंदर कि होता है नहीं होता है। कम लोगों का हो रहा है, इस वजह से दोस्तों लगता है कि नहीं हो पाएगा, वरना ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, हो रहे हैं सिलेक्शन, लेकिन कम है, 20 से 25 हैं, 1000 सीट हैं, 800-900 सीट हैं, तो 15, 20, 25 इतने ही सिलेक्शन है, तो यानी कि कम है।
तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे मैं आपको और अच्छी जो भी सलाह होगी मेरे इस तरह से निकलेगी जो आपको फ़ायदेमंद है, आपको मोटिवेट करे, कहीं ना मोटिवेट मतलब सच्चाई दिखा करके आपको सच्चाई से रूबरू कराए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।